नमस्कार दोस्तों। अब आज मैं सुबह का समय बहुत दिनों के बाद मैं आया हूँ और आप सबके बीच में आज आपको सुबह का सैर करवाता हूँ। देखिए अभी सूर्य उदय नहीं हुआ, 4 बजे का समय है और आप देख रहे हैं पंछी कैसे आवाज़ कर रहे हैं, कैसे वो जाग रहे हैं और हमें भी जगा रहे हैं। तो ये वक्त जो होता है ये बहुत ही अनमोल वक्त होता है और इस वक्त का इंतज़ार हमें बहुत समय करना पड़ता है, तब ये वक्त हमारे हाथ आता है। अभी कुछ साफ साफ दिख नहीं रहा, थोड़ी सी लालिमा दिख रही है। तो आप भी कभी कभी इस मौसम का आनंद लिया करिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और सुबह में जब हम उठते हैं और बाहर निकलते हैं प्रकृति के इस अद्भुत प्रांगण में, तो आप देखेंगे कि कभी कभी बहुत ज़्यादा देखिए कोयल कूक रही है, आप सुन रहे होंगे। अभी जो कितने सारे पंछी, सारे अभी पंछियों के जागने का समय ही है, लेकिन हम इंसानों का समय बदल गया। न हमारे खाने पीने का समय है, न ही उठने का समय है। तो नेचर जो है अपने तरीके से जीवन को चलाता है। तो उस जीवन को चलाने की जो पद्धति है प्रकृति का, वो समस्त जीवों में बराबर ही है, इक्वल है। लेकिन हम अपने लाइफ स्टाइल को अलग अलग तरीक़ों से जीते हैं और इस कारण से है कि हमारी ज़िंदगी में वो खुशी नहीं है, वो नरिश नहीं है, वो शांति नहीं है, वो प्रेम नहीं है, वो रिलैक्सेशन नहीं है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है आजकल दोस्तों की लाइफ में। अगर खुश रहना है, एक मेंटेन ज़िंदगी जीनी है, तो प्रकृति के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। अगर आप प्रकृति के हिसाब से नहीं चलते हो तो कहीं ना कहीं आप हमेशा डिस्टर्बेंस महसूस करोगे, क्योंकि जो जीवन ऊर्जा, जो प्राण ऊर्जा आपको ये नेचर दे सकता है, वो कभी कोई नहीं दे सकता। क्योंकि ये महसूस करने की चीज़ें हैं, ये फील करने की चीज़ें हैं। अगर शहरों में रहता हूँ तो मैं भी इतनी जल्दी नहीं उठता। कोशिश करता हूँ कि जल्दी उठूँ, लेकिन जितना जल्दी मैं गांव में उठ पाता हूँ उतना जल्दी मैं सवेरे नहीं जाग पाता शहरों में भी। तो अभी जो उठने का आनंद है, आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। सबसे बड़ी बात तो है कि नेचर का जो ये फीलिंग मिलता है, ये सारे पक्षी हैं, कोयल है, गरवैया है, सारे पक्षी आराम से, इस कदर इनकी आवाज़ें इतनी मधुर होती है कि सुनकर कैसा लगता है कि हम कहाँ आ गए। जीवन की तलाश यही तो है, जीवन की तलाश यही है कि आप इस पल को कैसा फील कर पाते हैं। तो अक्सर ये देखा गया है कि हम लोग देखिए ना, पक्षी कैसे खुश हैं और कितनी अच्छी बोली बोल रहे हैं। इनकी आवाज़ सुनिए आप, कभी सुनी है ऐसी आवाज़? तो ये अनमोल समय होता है, ये डायमंड टाइम है इस समय का। और इस समय उठने के बाद जो आपका दिमाग काम करता है, जो आप शांति को महसूस करते हो, वो आप कभी नहीं कर पाते सारे दिन या सारी रात, कभी नहीं। क्योंकि जो जीवन है ना दोस्तों, वो जीवन 4 चीज़ों से मिलकर बना है। इसमें अलग अलग समय पे अलग अलग फीलिंग प्रकृति ने आपको खुद दे रखी है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आप सुबह उठोगे तो उस समय का अनुभव अलग होता है। दिन में जब आप काम धंधे में करते हो तो उस समय का अनुभव अलग होता है। रात में आपका अनुभव अलग होता है, रात में। और अलग अलग 4 पहर होते हैं दिन के, तो 4 पहर में अलग अलग फीलिंग्स के साथ आप जीते हैं। तो ये सुबह में हम लोग को टहलना अच्छा लगता है और
इस वक्त का इंतज़ार हम लोग बहुत मुश्किल से हम लोग को मिल पाता है ये चीज़ें, क्योंकि अगर आप वहाँ पे उठ भी जाओगे शहर में तो आपको घूमने के लिए समय नहीं मिलेगा, इस तरह का वातावरण नहीं मिलेगा, इस तरह का एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा जहाँ पे इतने सारे पक्षी हों, पेड़ पौधे हों, और रात्रि के सन्नाटे में आप निकलो और जीवन की तलाश करो। तो ये बहुत ज़रूरी है। देखिए अभी उषा काल है, सूर्यमय आज इस वक्त जब आप जागते हैं तो एक नई एनर्जी का अनुभव करते हैं अपनी लाइफ में। और अब कभी ट्राई करके देखना, बहुत नहीं तो कम से कम सुबह उठ के आप अपने छत के बगीचे में ही, छत के गार्डन में छोटे छोटे पौधों के साथ ही आप घूम कर देखना, आप जाग कर देखना, वो जो एनर्जी आपके अंदर बनेगी ना, बहुत बड़ी एनर्जी बनेगी। और उस एनर्जी के आधार पर ही ज़िंदगी जिया जाता है। कहते हैं जीवन को जीने के लिए जिस शक्ति का ज़रूरत पड़ता है वो शक्ति है प्राण ऊर्जा। प्राण ऊर्जा यानी कि आप अंदर से कितने शक्तिशाली महसूस कर रहे हो। कई बार हम देखते हैं कि हमारे पास हम इस तरह से जी रहे होते हैं कि हमारे पास प्राण शक्ति नहीं होता, अंदर से हम कमज़ोर हुए होते हैं। बाहर से तो हम जी रहे होते हैं, विटामिन्स ले रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, अच्छी खासी हेल्दी स्वस्थ हम शरीर जी रहे होते हैं, लेकिन जो खुशी, जो एनर्जी हमारे ज़िंदगी में जो चाहिए वो हमारे पास नहीं होता। और जब वो नहीं होता तब तक क्या होता है, आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते, लाइफ को समझ ही नहीं पाते। तो वो प्राण ऊर्जा का होना बहुत ज़रूरी है। वो प्राण ऊर्जा आपको जगाने के लिए मेडिटेशन करना होता है, योग करना होता है, या फिर इस तरह के समय में आपको थोड़ा सा 1 घंटा आधा घंटा खुद को एकांत में, प्राण ऊर्जा को जगाने का एक ही तरीका है, वो है एकांत। जब आप एकांत में होते हैं तभी ये चीज़ें एक्टिवेट होती हैं। दुनिया में रहेंगे, लोगों के बीच में रहेंगे तो कभी अपने जीवन को महसूस नहीं कर पाएंगे। मेरे कहने का मतलब है कि आप जीवन को महसूस करें। जैसे आप अगर भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, तो खाने का स्वाद तो लेते हैं ना, लेकिन हमारे ज़िंदगी में समस्या ये है कि हम जीवन तो जी रहे हैं लेकिन हमें जीवन का कोई एहसास ही नहीं है। और जब तक एहसास ना होगा तब तक आप जीवन को व्यर्थ कर दिया, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है, कब ख़त्म हो जाए कुछ कह नहीं सकते। तो ख़त्म होने से पहले उसे एहसास कर लेना, उसे जी लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके पास कोई चीज़ है और आपने उसका उपयोग ही नहीं किया तो वो चीज़ तो बेकार ही हो गई, उसका क्या कोई काम नहीं रहा आपकी ज़िंदगी में। और जब जो चीज़ आपने खरीदी, जो चीज़ आपने बनाई, उस चीज़ को आपने महसूस ही नहीं किया, उस चीज़ को आपने उपयोग ही नहीं किया, तो वो ना आपके किसी काम का आया, दूसरे किसी काम का आया। जब आपका प्राण ऊर्जा आपके भीतर रहता है ना, तो आप खुद तो खुश रहते ही हो, दूसरों को भी खुशी देते हो, दूसरे को भी वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, ट्रांसमिट कर सकते हो, ताकि फील होता है। जैसे जो बहुत बड़े बड़े पहले के ज़माने में साधु महात्मा होते थे, मेडिटेशन योग करते थे, तो उनके पास जाकर के अच्छा फील होता था, लोगों को शक्ति मिलती थी। ऐसा लगता था कि जो कमज़ोर है मानसिक रूप से, जो लोग होते हैं या किसी दुख से पीड़ित हैं, किसी प्रॉब्लम में फंसे हैं, तो ऐसे लोगों के पास जाकर के लोगों को शांति मिलती है, लोगों को रिलैक्स मिलता है, रिलैक्सेशन मिलता है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही आपको होती है आपके साथ जो आप यकीन नहीं करते। ऐसा क्यों है? हम किसी के पास जाकर एनर्जाइज क्यों हो जाते हैं? कारण ये है कि उस व्यक्ति के पास प्राण ऊर्जा है, यानी उसके अंदर भीतर में जो शक्ति है, वो जिसने योग और ध्यान और ज्ञान के ज़रिए उसने प्राप्त किया है, वही चीज़ें आपको वो दे रहा है, वही चीज़ आप उसको फील कर पाते हो। क्योंकि हमारा माइंड एक ऐसा यंत्र है कि ये वाइब्रेशन, जितने भी तरह के फीलिंग्स हैं, सोच है, थॉट्स हैं, उस तरह का वाइब्रेशन ये कैच करता है और रिलीज भी करता है। क्योंकि इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली जो चीज़ें हैं वो आपका माइंड ही है। अगर आप जिस दिन अपने माइंड से काम करना शुरू कर दिया, अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो आप बहुत शक्तिशाली इंसान बन सकते हो।
कहते हैं, वैज्ञानिक भी कहते हैं कि मस्तिष्क का इस्तेमाल इस दुनिया के लोग मात्र 0.1% कर पाते हैं। जिसने भी कारण ये है कि हम व्यर्थ की चीज़ों में लगा देते हैं सारी ऊर्जा, और कोई मकसद नहीं है, कोई ज़िंदगी में लक्ष्य नहीं है, तो वो एनर्जी वेस्ट ही हो जाता है। तो जो भी व्यक्ति, हमारे अंदर दो तरह के माइंड होते हैं, सुप्रा कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड। ये दोनों का अलग अलग काम है। अनकॉन्शियस माइंड जो होता है, जिसमें हम आम जिंदगी की महसूसता करते हैं, समझ होती है हमारे पास। लेकिन सुप्रा कॉन्शियस माइंड ऐसा होता है, अगर आपके पास वो सुप्रा कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो गया तो आप हर चीज़ को अलग तरीके से देखते हैं, उसके बारे में आपको अलग समझ मिलती है। ज्ञान यही तो है। ज्ञान जो बुद्ध को मिला या फिर और भी योगियों को मिलता है, वो मेडिटेशन से वो सुप्रा कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट करते हैं। वो लोग होता है, उन्हें खुद पता नहीं होता, लेकिन वो नॉलेज जो आपको किसी भी विषय पर गहरा एहसास होता है, समझ होती है, तो वो आता है सुप्रा कॉन्शियस माइंड के एक्टिवेट होने से। ये वैज्ञानिकों का कहना है। तो दोस्तों, ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है, आपको समझनी चाहिए, इस पर काम करना चाहिए, और अंदर से शक्तिशाली होना बहुत ज़रूरी है। जब आप दिल से सोच रहे होते हैं किसी चीज़ को, तो आप कमज़ोर हो सकते हैं इस दुनिया में। इस दुनिया की चीज़ें आपको फील हो सकती है, टच हो सकती है, और वीकनेस आप महसूस कर सकते हैं। लेकिन जब आप दिमाग से सोचते हैं तो आप शक्तिशाली होते हैं। ऐसा इसको हम समझते हैं कि दिल जो है वो इमोशन, भावनाओं का केंद्र है, और भावनाएं बहुत ही कोमल होती है। वो किसी का भी भावना टूटता है तो उसे दर्द होता है, उसे फील होता है। एक साधारण इंसान के, एक साधारण से व्यक्तित्व लोग इसको जल्दी फील कर पाते हैं। लेकिन इन चीज़ों से आपको सीखना भी चाहिए। अगर इस तरह की चीज़ आपके साथ होती है तो कहीं ना कहीं हर इंसान का एक कमज़ोर वीक पॉइंट होता है, और उस वीक पॉइंट पे जब बार होता है तो उसके साथ कुछ ऐसा होता है। तो हमेशा मस्तिष्क से काम लीजिए, तो आप टूटने से बचेंगे, मुश्किलों से बचेंगे, खुशी आपके जीवन में रहेगी, और आप आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं कह रहा था कि सुबह सुबह का जो समय होता है, ये आपके अपने ऊपर काम करने का समय होता है। इस वक्त हमारे पास कोई नहीं होता, कोई काम नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। हम फ्री होते हैं, बिल्कुल अकेले होते हैं, और अकेली ज़िंदगी का बादशाह होते हैं। तो कभी कभी अपने भीतर में जाके जिए। जब आप भीतर में जाके जीते हो तो आपको बाहरी किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं इस दुनिया में जीने के लिए। किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है खुश रहने के लिए। आप जो आनंद इस वक्त अपने आप पे काम करके, अपने आप से मिल के, खुद से मिलो। लोग खुद से मिलते ही नहीं है, दूसरों से मिलते हैं बस। हाँ जी, जब तक आप दूसरों के जीवन पर आधारित रहोगे, आपका खुशी दूसरों के जीवन से आधारित रहेगा, तब तक आपके जीवन में स्थिरता नहीं रहेगी। क्योंकि लोग आएंगे आपके लाइफ में, लोग जाएंगे, कभी खुशी दे जाएंगे, कभी गम दे जाएंगे। तो उनका जो कंट्रोल है वो आपके पास नहीं होगा। तो अपना कंट्रोल अपने पास रखिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जब आप इस तरह की चीज़ों में फंसते हैं तो फिर बहुत समय लग जाता है। और एक बात ये भी है दोस्तों कि जब आपके पास तकलीफ़ होती है, जब आपके पास दर्द होता है ना, ज्ञान क्या है इस दुनिया में? ज्ञान वही चीज़ है जो आपको तकलीफ़ दे, और आप उस तकलीफ़ से निकलने के बाद जब उसका एनालिसिस करो, उसका पोस्टमार्टम करो, वही तो ज्ञान है। इसलिए दर्द भी ज़रूरी है ज़िंदगी में, पेन भी ज़रूरी है, और वही पेन आपको बहुत कुछ सिखाएगा। तो जब भी आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ घटता है तो आप उसको क्या करें, आप उसको नेगेटिव वे में ना लें। ठीक है, कुछ वक्त वो हालात बदलते हैं, सिचुएशन बदलती है तो समस्या आती है, पर हर घटना आपको सिखाने वाली है। जीवन में ऐसी कोई घटना नहीं दोस्तों जिससे आप सीख नहीं सकते हो। हर घटना आपको सिखाएगी, हर घटना। तो बुद्ध ने भी जो भी सीखा ज़िंदगी से, वो एक्सपीरियंस के तौर पे ही सीखा।
है ना, आंतरिक एक्सपीरियंस और बाहरी बाहरी एक्सपीरियंस। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपका अनुभव कैसा है, आपका एहसास कैसा है, आपके साथ जो घटना घट रही है, क्या वो आपको तोड़ रही है या आपको जोड़ रही है। कुछ समय के लिए तोड़ती है, कोई बात नहीं, लेकिन बाद में जब आप उससे खुद बाहर निकलो, क्योंकि जो लड़ाई में जाता है और खुद से लड़कर उस लड़ाई में उसे चोट भी लगती है, उसे मार भी पड़ती है, उसे दर्द भी होता है, सारा कुछ होता है, लेकिन अगर वो उस लड़ाई को जीत जाता है जैसे तैसे करके, तो वो एक विजेता कहा। और इस विजेतापन के एहसास को जीना बहुत ज़रूरी है। तो यही बात है, आपके साथ भी घटनाएं घटती है, ज़िंदगी में प्रॉब्लम आता है, तो आप उसे सीखें और उसको नॉलेज बना लें, एक्सपीरियंस बना लें। और वो तो आपके लिए अच्छा है ही, दूसरों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि जो भी लोग अपना एक्सपीरियंसेस सुनाते हैं ज़िंदगी का, वही तो उनका ज्ञान है। ज्ञान क्या है? ज्ञान वही है कि जब आप दूसरों के साथ कैसा अपनी ज़िंदगी में जो फील करते हैं और अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम से बाहर निकलते हैं और उसे खुद का जीवन को बेहतर बनाते हैं और दूसरों को भी उसे बनाने का मौका देते हैं। तो आज का जो हमारी बातचीत थी, विशेष करके लाइफ के समस्याओं के ऊपर था और अपनी फीलिंग के ऊपर था कि आप अपने भीतर जिंदा हो या नहीं, अपने आप को चेक करो। बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि दुनिया में बाहरी स्तर पे जीना साधारण सी बात है कि जब तक आप बाहरी स्तर पे जियोगे, आप अपने अंदर भीतर कुछ नहीं देखोगे, कुछ नहीं करोगे, तो बहुत ज़्यादा आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है ज़िंदगी से, बहुत कुछ आप सीख नहीं पाओगे। तो हमेशा अपने आप को वक्त दीजिए, खुद से मिलिए। जब तक आप खुद से नहीं मिलेंगे, तब तक ज़िंदगी को समझ नहीं पाओगे। तो खुद के लिए वक्त निकालिए और खुद से मिलिए, खुद से बातें करिए, और इसमें जो आनंद मिलेगा ना आपको, वो कहीं नहीं मिलेगा, मिल ही नहीं सकता कभी। क्योंकि किसी भी आप दूसरे लोगों से मिलोगे, उनकी फीलिंग्स क्या है, उनकी समझ क्या है, उनके अपने साथ आप अपने समझ से जोड़ोगे, तो वो बहुत ज़्यादा कारगर नहीं होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि बहुत कुछ समझ आया होगा आपको ज़िंदगी का। ये गहरी बातें बहुत हमें कम मिलता है, वक्त कम मिलता है, इस तरह का सुबह का एनवायरनमेंट नहीं मिलता। तो देखिए, अभी सूर्य भी नहीं उदय हुआ, हम सूर्य से पहले आ गए। तो अच्छा लगता है, ये सब ज़िंदगी में होना चाहिए, कुछ ज्ञान, कुछ समझ, यही तो है। बाकी सारा दिन तो हम काम धंधे में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, तो अपनी ज़िंदगी को समझ नहीं पाते, अपने आप को वक्त नहीं दे पाते। तो ये आपका वक्त होता है खुद को बिल्ड करने का, खुद को बनाने का, खुद को समझने का, खुद के एहसास को समझने का, खुद की प्रॉब्लम को देखने का, खुद के अंदर जाने का, खुद को खुद से मिलने का, खुद पे काम करने का। तो ऐसा व्यक्तित्व, यही आपका व्यक्तित्व को बनाएगा। अगर आपके जीवन में कोई दर्द है, कोई परेशानी है, कोई दुख है, कोई तकलीफ़ है, तो यही वक्त है आप उसको ठीक कर सकते हो। क्योंकि आप खुश रहने का प्रयास करो। अगर आप खुश रहने का प्रयास नहीं करते हो, तो दुनिया में तो दर्द देने वाले लोग बैठे हैं। ज़रा सा आपने गड़बड़ किया और आप गए काम से। तो अपना कंट्रोल, अपना ड्राइवर खुद बनिए। ज़िंदगी में ये सब होता रहता है, अपना कंट्रोल खुद रखिए, ड्राइवर बनिए अपनी ज़िंदगी का, खुद अपने मालिक खुद बनिए, है ना। बहुत जल्दी किसी से लगाव से बचें, क्योंकि जब आप प्रभाव में आते हैं, लगाव में आते हैं, झुकाव होता है। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, टेंशन, गलतफहमियाँ, ज़िंदगी में परेशानियाँ इसी से आती हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।